पारस मणि के छूने से पत्थर के सोना बनने की कहानी कितनी सच है मालूम नहीं, लेकिन ये सच है कि फैली बाजुओं वाले इस पठारी भूगोल के बाहर और भीतर दोनों जगह खजाना ही खजाना है। झारखंड। उद्देश्य कृषि में आर्थिक सुधार, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा। भारतीय कृषि के संकरनामे में ये नया आगाज है, नई हरित क्रांति। आओ धरती का रंग बदलें, आओ बदलें अपनी रेखा। झारखंड, भिन्न मिट्टी, भिन्न पानी, भिन्न मौसम, भिन्न फसलें। जिला लोहरदगा, गांव एकागुड़ी के दिनेश उरांव ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बांझ मिट्टी भी कभी गर्भ धारण करेगी। भंडरा में 191 एकड़ का ये बड़ा रकबा भी कुछ वर्ष पहले तक बंजर ही था। पहले ये हमारी ज़मीन पूरा बंजर थी। हम सारे किसान मिल के यहाँ बाग लगाए। बाग में जो दूरी हम लोग 30-30 फीट में लगाए हैं, उसके अंदर हम लोग ये खेती वगैरह भी करते हैं। उससे भी हम लोग को आमदनी होती है कि लिफ्ट लगी है, उससे हम लोग सारे किसान सिंचाई करते हैं। और पौधा पटाने के लिए हम लोग एक पानी का टैंक बनाए हैं, उसमें पॉलीथीन डाल के हम लोग पौधा का सिंचाई करते हैं। और खेती जो लगाते हैं वो लिफ्ट के द्वारा सिंचाई होती है। कहीं काजू, कहीं लीची, कहीं नींबू, कहीं शहद, तो कहीं फूलों की बहार, कहीं आंखों में सपना, तो कहीं जीभ पर हकीकत। हर हाथ को काम, ये नया झारखंड है। तमाम विशेषताओं के बावजूद खेती और बागवानी में बढ़ते रोजगार और समृद्धि से खनन जैसे दूसरे सीमित स्रोतों पर निर्भरता घट रही है। अब किसानों के हाथों में नकद है और इन आदिवासी बहनों के हाथों में समय। नन्ही बच्चियों को शिक्षा हासिल हो रही है तो बड़े हुनरमंदों को हुनर। आदिवासी द्वारा नृत्य झारखंड के सतत ग्रामीण विकास के लिए ये एक जरूरी और सकारात्मक संकेत है। किसानों को जल्द ही समझ में आ गया कि जहां एक और आसमान में बरसी हर एक बूंद को तालाबों, पोखरों में सहेज लेना जरूरी है, वहीं एक एक बूंद का उपयोग मल्चिंग के जरिए खेत की नमी को संजोना कम भी कारगर नहीं है। और अभी हम नर्सरी में 25 हज़ार पौधा आम का तैयार करके 20 हज़ार सेल कर दिए हैं और अभी 5 हज़ार बाकी है। और इसमें सतावार का बीज अभी तैयार कर रहे हैं। बीज तैयार करने के बाद में हम इसको भी सप्लाई करेंगे। जो पेड़ पौधे लगे हैं और अमरूद लगभग 5 हज़ार का बेचे हैं। पहले हम इसमें केवल गेहूं और ये आलू मटर करते थे, लेकिन इससे हमको कुछ फ़ायदा नहीं होता था। अब जब से बागवानी लगा है, इसमें से हमको एक साल में लगभग 20-25 हज़ार का बैठे बैठा आमदनी हो जाता है। ये बड़ा बदलाव है। जहां जरूरी हुआ अनुदान के साथ साथ शेडनेट, पॉलीनेट आदि व्यवस्था की। इतना ही नहीं, जैविक की महत्ता को देखते हुए 4 एकड़ में फलदार वृक्ष लगाया हूँ। इसमें आम, आंवला है और हमारा बागवानी अभी ठीक ठाक है। मेहनत करता हूँ, परिश्रमी किसान हूँ। और इसके साथ ही हमें वर्मी कंपोस्ट, जिसमें मैं अभी कार्य हमारा जारी है, 2-3 खंड में डाला हुआ हूँ। प्रोडक्शन हो रहा है और इससे हमको बहुत फ़ायदा है। कुछ प्रोडक्शन हुआ उसको मैं अपने खेतों में डाला हूँ, ताकि इसमें हमारा यूरिया से अच्छा कारगर हुआ है और खाने में स्वादिष्ट, कोई हार्मफुल नहीं है। साझा सपना, साझा प्रयास, ये इसी का कमाल है। वरना 10 वर्ष पूर्व तक के आंकड़े देखें तो झारखंड की बागवानी में गंगा क्षेत्र की सब्जियों की ही हिस्सेदारी ज्यादा थी। आज झारखंड के खेतों में काजू जैसी अनपेक्षित फसल खड़ी अपने महत्व पर इतरा रही। 23 हेक्टेयर में काजू की कमाई से खुद ताज्जुब में। हमारे लदासली में हम लोग 23 हेक्टेयर काजू रोपण किए हैं, जिसमें कुल 4,692 पौधा है।
अभी करीब 3 साल हो गया है। 3 साल के बाद हम लोग इसमें केसियो बेच के हम लोग बहुत सारे पैसा भी कमाया है। फलोत्पादन के आयाम सचमुच विविध हैं। यूं तो झारखंड के अलग अलग इलाकों में आम, अमरूद, आंवला, केले जैसे फलों का उत्पादन होता ही रहा है, लेकिन मिशन कार्यक्रमों ने बेल, बेर, काजू तथा नींबू वर्गीय फलोत्पादन की व्यावसायिक संभावना जोड़ दी है। पानी के अनुशासित उपयोग तथा गहरी जड़ वाले वृक्षों के बीच बहुस्तरीय फसल प्रणाली की थोड़ी सी वैज्ञानिक समझ ने फलोत्पादन के दोहरे व सतत लाभ का सौदा बना दिया है। कहीं केले के बीच गोभी, आम अमरूद के बीच अश्वगंधा, जीर्ण शीर्ण पुराने हो चुके पेड़ों की कटाई छटाई, निराई गुड़ाई व जरूरत के मुताबिक उपचार की प्रक्रिया को जीर्णोद्धार कहते हैं। इससे वृक्ष की संरचना, कनोपी में सुधार के साथ साथ उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। चूना के साथ में ग्लूकोपर वगैरह का लेप के लिए वो लोग खुद आए थे, वही लोग यानी इसका कटिंग भी किए हैं, इसका प्रूनिंग भी किए हैं। और सिर्फ बात ही नहीं, काम भी। सब्जी उत्पादन के ये चित्र गवाह हैं कि झारखंड के एक बड़े इलाके में भूगर्भीय जलोपयोग की क्षीण संभावनाओं के बावजूद झारखंड ने सब्जी मसाला उत्पादन में बड़ी सफलता अर्जित की है। मात्र 5 वर्षों में खपत से अधिक सब्जी उत्पादन करने की क्षमता हासिल कर लेना कम बड़ी बात नहीं। झारखंड के इस पश्चिमी पठारों में जहां कभी पानी की कमी के चलते तिल, मक्का के आगे सोचना भी मुश्किल था, आज सब्जियां उगाई जा रही हैं। खाद्य परिरक्षण की नई उपलब्ध सुविधाओं ने भी इसमें भूमिका निभाई है। ये कोई चमत्कार नहीं है, बस नतीजा है समझ और सावधानियों का। और इस पद्धति से जब हम लोग पहले खुला में खेती करते थे तो हम लोगों का उत्पादन जो है सो बहुत कम होता था और उत्पादन लागत जो है सो बहुत बढ़ जाता था, जिससे कि लगता था कि खेती कर पाना बड़ा जो है सो मुश्किल है। तब जब से ये ड्रिप पद्धति, जब से इस पद्धति को अपनाए हैं, इस सिस्टम को जब से अपनाए हैं, तब से इससे पहले मैं मिर्चा का खेती कर चुका हूँ ड्रिप में। और मिर्चा का खेती पिछला साल जो है सो मैं जून में लगाया था और 28 जुलाई से जो है सो मेरा हार्वेस्टिंग शुरू हो गया था और वो जो है सो हार्वेस्टिंग मेरा करीब 15 दिसंबर तक जो है सो मिर्चा का चला। मसाला उत्पादन को विस्तार देने से भी ये अनुभव काफी कारगर सिद्ध हुए हैं। चारों ओर वाहवाही लूट रही इन तकनीकों का कमाल आप रांची के पत्राचोली गांव में भी देख सकते हैं। शांति टिर्की के चेहरे पर आई ये हंसी सचमुच खुश होने की ही बात है। आखिर कुछ बात तो है खेती बागवानी की इस दुनिया में, जो शांति जैसे साधारण किसानों को बल्कि एक नामी विज्ञापन कंपनी में अधिकारी रह चुके जयंत घोष जैसी शख्सियत को भी आज शाक भाजी उत्पादन के कारोबार में खींच दिया है। जयंत घोष रांची जिले के सबसे बड़े बागवानी उत्पादकों में शुमार हैं। और हमने तो शुरुआत 1-2 एकड़ पॉली हाउस से किया था। अब हमारे पास 8 एकड़ पॉली हाउस है और हम सक्सेसफुल किसानों में से माने जाते हैं। झारखंड में संभावनाओं का ये एक नया क्षेत्र है। सुगंध और समृद्धि दोनों एक साथ। जयंत फूल सम्राट गुलाब के साथ खुश हैं तो शीला झरबेरा की खूबसूरती से भरे पड़े हैं। शीला फूलों की शौकीन जरूर थी, लेकिन नहीं जानती थी कि एक दिन इस शौक को जमीन पर उतारने का रास्ता मिल जाएगा। इन फूलों के रोजगार ने शीला कोई नहीं, चंदबे गांव की इस बहनों की जिंदगी भी सुगंध से भर दी है। चंदबे गांव के ये फूल अब रांची, धनबाद, जमशेदपुर से लेकर कोलकाता तक पहुंच रहे हैं।
पहले तो हम इन रोड में काम करत रही, तो हम इन कतरो कमाई से हमके पोसाए नहीं पड़े और छुआ पुता मन के हम अनपढ़े राखत रही। अब तो यहाँ चंदवे गाँव ने पोलियो हाउस खुल गया है, तो फूल बगान कर काम करी लहन, तो अब यहाँ तो रेट ठीक भर मिले लहन, पोसा भी पड़ेला और छुआ पुता मन के भी बढ़िया पढ़ाए लागी यार, एखन खाए के भी कोई कमी नहीं होवेला और सब बातें फायदे हुआ थे, आसान भी होवेला और काम भी आसान मिलेला, कोई कष्ट काम भी नखे। झारखंड में फूल उत्पादन अभी शुरुआती दौर में है। यूं यहाँ संभावनाएं असीम। फूल और शहद का बहुत गहरा रिश्ता होता है। लोहरदगा झाल जमीरा के कमरूल अंसारी ने संभवतः इसीलिए मधुमक्खियों से दोस्ती कर ली है। लीजिए, शहद तैयार है और शहद का गणित समझाने को कमरूल भाई भी। एक साल में मेरे एक बक्सा से लगभग 9,000 रुपया इनकम हो जाता है, जिसमें 40 केजी मधु और 2 छोटा कॉलोनी बन जाता है, जिससे लगभग 9,000 का इनकम हो जाता है। और अभी मेरे पास 40 बक्से हैं, ये लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के इनकम मेरे पास पूंजी अभी खड़ा हो गया है। रहे ठेठ देहाती हाथों में मोबाइल, कहीं समृद्धि की चमक तो कहीं शिक्षा की, कहीं बंजर भूमि पर हरे भरे सपने की। दो राय नहीं कि झारखंड एक नए रास्ते पर चल पड़ा है, एक ऐसे रास्ते पर जहां प्रकृति भी समृद्ध होगी और खेती की संस्कृति भी। इरादे नेक हों और संकल्प पक्का तो एक दिन लक्ष्य हासिल हो ही जाता है। सपना है जल्द ही झारखंड को सर्वश्रेष्ठ बागवानी प्रदेश में तब्दील करने का, जब किसी को अपनी जड़ों को छोड़कर रोजगार की तलाश में परदेश नहीं जाना पड़ेगा। तब हम सचमुच बनेंगे एक स्वावलंबी प्रदेश झारखंड।